हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट IUPAC नेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. According to this, we have some set of rules जिसकी हेल्प से हम कंपाउंड को नेम देते हैं एंड नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस। IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं according to which we name the organic compounds. Now let us discuss about the same. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है, that consists of the three part basically: prefix, suffix and word root. Word root and suffix. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड यूज इज इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप. 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स. 7 के लिए इट इज हेप. 8 के लिए इट इज ऑट एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा, बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे फ्रॉम दिस कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ,
सो बाय दिस वी कैन सी देन इस पर जो नंबर आ रहा है दैट इज 3 एंड 4 मीन्स वो लोअर नंबर हैज कंपेयर टू 6 एंड 7. सो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से यहाँ से नंबरिंग करेंगे. सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज नंबरिंग इन द चेन. एंड नंबरिंग हमें करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे लेस नंबर मिले. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और वी कैन से स्ट्रक्चर में गिवन है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हो रहा है. सो हियर वी कैन सी सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास एग्जांपल में. एंड अगर 2 है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे सो वी विल यूज ट्राई. अगर 4 होंगे वी विल यूज टेट्रा एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड इन दिस वे. सो जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है दैट इज दी नॉनेन. एंड हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं फॉर दैट प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दिस. एंड वो लगे हैं हमारे पास 3rd एंड 4th कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन. एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. नाउ इन दिस क्वेश्चन जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज दी CH3 NH CH CH3 CH2 CH CH3 and here we have CH3. Now in this question we have to check the longest chain. Now the longest chain is first, second, third, fourth and fifth कार्बन. हमारे पास 5 कार्बन का एक चेन दिख रहा है. इससे बड़ा कोई लंबा हमारे पास कार्बन का चेन नहीं है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल सी कि हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अदर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव द फंक्शनल ग्रुप. जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द अमीन. अमीन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इन दिस क्वेश्चन. एंड हियर वी कैन सी जो हमारे पास अमीन है दैट इज सेकेंडरी इन नेचर विच मीन्स 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है हमारे पास जो नाइट्रोजन है अमीन का. नाउ लेट अस सी हम अमीन के लिए नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. नाउ फॉर दिस हम इसे 2 पार्ट में चेक करेंगे. एंड द 1 पार्ट के लिए हम सबसे पहले करेंगे नोमेनक्लेचर. जो हमारे पास स्मॉल पार्ट है हियर वी कैन सी सिर्फ हमारे पास एक ही कार्बन है. एंड फॉर दिस इट विल बी मिथाइल. एक कार्बन के लिए वी यूज मिथ एंड ये एक सब्स्टिट्यूएंट है फॉर विच वी विल राइट YL एंड इट विल बी मिथाइल. एंड ये हमारे पास आएगा N मिथाइल. दिस इज N मिथाइल. नाउ वी विल मूव टू द बिग चेन. जो हमारे पास बड़ा चेन प्रेजेंट है कार्बन का
नाउ इन दिस वी हैव टू गिव द नंबर्स. या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से मींस बिलो से स्टार्ट कर सकते हैं एज वी हैव डन 1 2 3 4 एंड 5, एंड या फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 2 3 4 एंड 5. नाउ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है नंबरिंग, देन हियर वी कैन सी जो हमारे पास नंबरिंग आएगा दैट विल बी 2 फॉर द amine and 4 for the CH3, that is the methyl group. And अगर हम start करते हैं from this side, means from left hand side, then 2 for the methyl and 4 आएगा हमारे पास जो हमारे पास functional group present है. So हमारे पास जब numbers same आ जाते हैं from both the ends, then we move to the priority order. एंड हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर जो है फंक्शनल ग्रुप का ज्यादा होता है किसी भी अल्काइल ग्रुप से. सो फंक्शनल ग्रुप का अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे, देन वी विल गिव द नंबरिंग फ्रॉम द दिस कार्बन. सो वी विल इरेज दिस साइड. नाउ नंबरिंग जो हमने किया है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल नेम दिस कंपाउंड. एन मिथाइल वी हैव ऑलरेडी रिटन. नाउ जो हमारे पास वर्ड रूट है दैट इज द पेन, एंड जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है फॉर दैट सफिक्स विल बी यूज्ड एंड सेकंड पोजीशन पे है, सो इट विल बी 2 अमीन. एंड हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था दैट इज एट द फोर्थ पोजीशन, सो इट विल बी 4 मिथाइल. 4 मिथाइल. सो ये हमारे पास IUPAC नेम होगा फॉर दिस कंपाउंड. And here we can see it is N-methyl 4-methyl pen. Here we have missed something. यहाँ पे हमारे पास आएगा pentane. Here we can write pentane. And जब हम functional group use करेंगे that is 2 amine, then हमारे पास E जो है eliminate हो जाता है. So in full we can write it as 2 amine. Here we have used the pentane because हमारे यहाँ पर जो कार्बन चेन था that has only single bond, so it means alkane chain था हमारे पास. So the whole name of this compound is N-methyl 4-methyl pentane 2-amine. This is the correct name of this, and according to the given option we can see जो हमारे पास option B है that is the correct answer of this question. N-methyl 4-methyl pentane 2-amine. So let us mark the option B as the correct answer of this question, and the option A, C and D hai, these are the incorrect ones. Hope you understood it well. Best of luck.